नमस्कार। गंगा के किनारे बसा बाढ़ सिर्फ एक विधानसभा ही नहीं है, बल्कि ये बिहार की राजनीति का वो दरवाजा है जिसने बहुत सारे नेताओं की किस्मत बदल कर रख दी है। और सबसे बड़ा नाम जो है ना बाढ़ का, वो है यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनकी राजनीति का हम कहेंगे कि जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी। 5 बार बाढ़ से वो सांसद रहे और उसके बाद उन्होंने नालंदा की तरफ कूच की। और एक वो इंसिडेंट भी रहा जब एक हत्याकांड यहाँ पर हुआ और उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हाथी पर बैठ करके इस विधानसभा में आई, क्योंकि बाढ़ जो है वो बाढ़ के दिनों में बाढ़ से भी घिरा रहता है। तो जो जल और डूब का जो क्षेत्र है वो ये इस इलाके की कई बार एक मुख्य समस्या रहती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि राजनीति की, ये भी एक राजनीतिक मुद्दा कई बार यहाँ पर बनता है। लेकिन क्योंकि सत्ता के गलियारों तक यहाँ से नेता पहुँचते हैं और नीतीश कुमार उनकी विरासत बाढ़, इसीलिए बात होती है कि क्या वाकई में यहाँ पर विकास हुआ। क्योंकि लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बाढ़ का बहुत विकास किया। एक तो आपको यहाँ पर मिसाल दिखाई देगी एनटीपीसी, जो यहाँ का एक तरीके से हम स्लोगन कहेंगे, जब भी कोई आता है तो यहीं पर ये एक ट्रेडमार्क के तौर पर एनटीपीसी की तरफ वो आता है। दूसरी तरफ लल्लन सिंह जो दूसरे प्रमुख नेता हैं जेडीयू के, वो भी इसी क्षेत्र से जाते हैं। तो नीतीश कुमार की कर्म भूमि और लल्लन सिंह का भी क्षेत्र, दोनों ही बड़े नेता बाढ़ को आखिर क्या दे पाए, ये हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या इस बार नीतीश कुमार की जो विरासत है वोट उस पर पड़ेंगे, या फिर कि 20 साल के बाद बदलाव होना चाहिए, कुछ लोग ये नारा लगा रहे हैं, वोट उस पर पड़ेंगे। डूब क्षेत्र की वजह से क्या कुछ इलाकों में दिक्कत है, पलायन की वजह से क्या वो मुद्दा है, या रोजगार यहाँ भरपूर मिला है, ये तमाम ऐसे मिक्सचर ऑफ इश्यूज हैं जिनको लेकर के हम जरा जनता के बीच चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वीवीआईपी क्षेत्र जो है, कंस्टिट्यूएंसी जो है, वो आखिर इस बार क्या सोच रही है। आइए चलते हैं। बाढ़ विधानसभा में जब आते हैं ना, तो ये वो पंचायत का एरिया है, सबनीमा पंचायत, जहां पर की कहते हैं कि जब शुरुआत होती है विधानसभा के चुनाव की या लोकसभा का चुनाव जब लड़ने के लिए नेता आते हैं, तो सबसे पहले यही वो पंचायत है जो रास्ते में पड़ती है। यहीं से वो अपने कैंपेन की शुरुआत करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं मुद्दों को लेकर। बहुत सारे नेता जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं, इसी सड़क ने उन्हें सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया। तो आइए जरा इस बार किसको सत्ता के गलियारों तक पहुंचा रही है बाढ़ की जनता, इस बार क्या है मूड। मोदी जी, हर 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 मोदी, घर घर मोदी, सभी जगह मोदी जी का अति है। चूँकि A to Z पर काम उन्होंने किया है। आयुष्मान कार्ड हो या पेंशन में 400 से 1100 बढ़ोतरी हुई है। अनाज की मतलब बात करें तो यानी कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर मतलब काम नहीं मतलब किया गया है। और बाढ़ में तो विकास पुरुष ही कहे जाते हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, बाढ़ के जो विधायक हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है और आगे भी मतलब करेंगे। 4 बार हुआ, अब 5वां बार भी मतलब उन्होंने ही वो भी वही करेंगे। चूँकि विकास पुरुष है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। उनके अलावा किसी और की एंट्री यहाँ नहीं है क्या? क्योंकि नीतीश कुमार को भी इसी इलाके ने सबसे ज्यादा राजनीति तक पहुंचाया, उनकी शुरुआत भी यहीं से हुई, आपके मुख्यमंत्री नीतीश बाबू। तो बाढ़ इस बार क्या सोच रहे हैं? चिराग पासवान को अच्छा, है। क्या है अच्छी आदमी है, नवयुवक हैं, अब बिहार के लिए सोच अच्छा रखते हैं वो। फर्स्ट बिहारी, फर्स्ट बिहार। बिहारी फर्स्ट। हाँ, बिहारी फर्स्ट, बिहार। बिहार फर्स्ट। हाँ, बिहार फर्स्ट। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डांस भी वही करेगा जो युवा के दिल में होगा। युवाओं के साथ रात को सड़कों पे वो निकल रहे हैं, युवाओं के साथ मिल रहे हैं। जैसे मैडम, अब हिंदुस्तान और बिहार जो है, जो शिक्षितों का बिहार है, मूर्खों का बिहार नहीं है। यहाँ के हर लोग शिक्षित हो गया है और चाहता है कि हमारा आने वाला जो नेता हो वह शिक्षित। ये नहीं कि 9वीं फेल, 10वीं फेल, 8वीं फेल, ऐसे लोगों को कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और डांस करने की बात है तो डांस करना ही तो नेता का धर्म नहीं है। नेता का माने शोभा नहीं देता है कि हम कहीं फुटपाथ पर जा करके, अरे ठीक है
कहीं फंक्शन हो वहाँ कीजिए, लेकिन कहीं फुटपाथ पर आप रील बनाने, उनको क्या कमी है जो रील बनाते हैं भाई? वो 5 वो आदमी के साथ है जो कि अटल पथ पर है, जो कि रील बना रहे हैं, पूरा भी अति मोबाइल पर वही दिखा रहा है। ऐसे नेता को जनता को नहीं चाहिए। मोदी जी की मां के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, आपके लिए वो मुद्दा है? बहुत गलानी की बात है, हर बिहारी के गलानी की बात है। शर्म आता है कि ऐसे आदमी के साथ है जो कि लोग है जो कि घूरते हैं फिरते हैं। अगर मोदी की माँ हो या हमारी माँ हो, अगर किसी को गाली देता है वह उस पुरुष का, उस माँ बहन का गाली है, यह नहीं कि मोदी का गाली नहीं है। और उस आदमी के, महान पुरुष के, जिस माँ को मरे हुए माँ है, उस माँ को गाली अगर देता है, यह शोभा नहीं देता, शोभा लायक नहीं है। और उसे आदमी को आप मैडम कहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, जो हमारी माँ को नहीं पहचाने, हमारी बहन को नहीं पहचाने, और उसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? कदापि कभी नहीं। युवा क्या सोच रहे हैं भाई? युवा इस बार परिवर्तन खोज रही है। क्या परिवर्तन? ये सरकार जो अभी प्रेजेंट में है उसको चेंज करना चाहते हैं हम लोग। क्या लाना चाहते हैं? युवा सरकार। युवा में किस? तेजस्वी। तेजस्वी से क्या उम्मीद है? बहुत है जो 17 महीना में करके दिखाए हैं, वही के आधार पे हम लोग आगे देख रहे हैं कि जो 20 सरकार की खटारा सरकार है उसको बदलना चाह रहे हैं हम लोग। अभी इन्होंने, किसी ने कहा यहाँ पे कि जो खुद ही अशिक्षित है, जो खुद ही 9वीं फेल है, वो बिहार को क्या करेगा? ऐसा कहीं थोड़ी है कि शिक्षित भी बिहार को चला सकता है। तो यहाँ शिक्षा कोई मैटर नहीं करता है सरकार चलाने में। शिक्षा मैटर नहीं करता सरकार? नहीं, कोई अगर डिग्री लेकर सरकार चला सकता है तो कोई अनपढ़ भी चला सकता है सरकार। मोदी जी, नीतीश जी, प्रेम कुमार, जितना बिहार का गली गली रोड, ललन जी, जितना गली गली जहाँ डिलीवरी केस में खटिया चारपाई पर लेके लोग जाते थे, माथा पर उठा के इतना इतना कादों में पानी में, आज वहाँ तक रोड है, गली गली पक्की है। हर विधवा का पेंशन है, 400 से 1100 मिल रहा है, हर आदमी सुखी है। इस राज्य में जंगल राज से दूर है। अपहरण होता था, दिना डिस्ट्रिक्ट अपहरण होकर लालू जी के कोठी में जाता था और वहां से फैसला होता था, तब वो वहां छूटता था। वह होता था बैकवर्डों का, जो अति पिछड़ा ओबीसी है उसी का होता था, न कि राजपूत को, न ब्राह्मण को, न भूमियार को। ये करवाते थे लालू जी। लालू जी के समय में उनका साथ थे, आज उनसे विरोध में है, 15% से विरोध में है, उसका साथ नहीं है। हम लोग नीतीश जी के साथ है, मोदी जी के साथ है और रहेंगे जब तक जिंदा है तब तक। दारू से तकलीफ है? वे तेजस्वी है तकलीफ तो पूरे आगे बढ़े, कुछ नहीं था तो आगे बढ़े। अब नौकरी में कुल के जमीन, गरीबों के जमीन हड़प हड़प के अपने राजा बने, और जो गरीब था वो मरा। गरीब की सुनवाई नहीं? गरीब का सुनवाई एनडीए सरकार में गरीब के लिए ही सरकार बनी है। गरीब के लिए यह एनडीए सरकार तत्पर है। गरीब के लिए ही बहुत सारी योजनाएं आ रहे हैं, माँ बहन की योजनाएं, गैस योजना से लेकर के जीविका दीदी की योजना जो है, जीविका दीदी की योजना जो है, वृद्धा पेंशन योजना, ये सब विधवा पेंशन योजना, ये सब सारी सुविधाएं दी जा रही है। अनाज जो कि है, जो गरीब, अत्यंत गरीब परिवार से जो लोग आते हैं उनको अनाज की सुविधा दी रही है। इलाज कराने के लिए माननीय मोदी जी के द्वारा, एनडीए के द्वारा 5 लाख की राशि एक गरीब परिवार को दी जा रही है। गरीब परिवार अच्छे हॉस्पिटल में अपना अच्छे से इलाज करा सके, अपना निर्वहन कर सके। जाति पर वोट पड़ेगा या विकास पर वोट पड़ेगा? पहले तो जो है, पहला मुद्दा है विकास पर वोट पड़ेगा। जाति सेकेंडरी में मुद्दा आ जाती है। पहला सब लोग देख रहा है विकास की नाव की सवारी करना सभी लोग चाह रहे हैं। विकास की जो रफ्तार पकड़ा है, सभी लोग अमन, चैन, सुख, शांति सभी लोग चाह रहे हैं कि सब सुख शांति सभी अमन चैन जो कि मिले। इससे सुविधा से बढ़ के कुछ नहीं सुविधा। 5 बार का समय जब सांसद चुने गए नीतीश कुमार, इसी इलाके से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, यहीं से चुने गए। नीतीश कुमार को जो आप लोगों ने चुना, आप लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे? 100% खरे उतरे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि फिर से एक बार एनडीए की ही सरकार बने। बिहार में डबल इंजन की सरकार से बहुत विकास तेजी से हो रहा है। और यहाँ के स्थानीय विधायक है माननीय ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी विकास की गंगा बहा दिए हैं। घर घर में क्या विकास हुआ? रोड, सड़क,
नाली अभी जो कार्यक्रम उनके नेतृत्व में जो हो रहा है, जैसे बाढ़ में अस्पताल बनवाए 100 बेड वाला, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लगाए, जो भी उनके अंडर में विकास पूरा कर रहे हैं और विकास के नाम पर ही हम लोग उनको वोट देंगे। तेजस्वी और राहुल भी तो जगह जगह यही कह रहे हैं कि वोटर का वोट मारा जा रहा है, चोरी हो रहा है, हम आएंगे तो हम विकास करें। हम उनकी बात से सहमत नहीं है मैडम, नहीं सहमत है। जो बोल रहे हैं सहमत नहीं है, वो जो बोल रहे हैं हम सहमत नहीं है। इस बात से अभी आप बोले ना कि डांस से देश का विकास होगा, वो तो ऐसा ही अरबपति रील बना रहे हैं। डांस या रील बनाने से ही अगर देश का विकास होगा तो सब लोग डांस से रील बना के खाएंगे, इसलिए हम उनसे सहमत नहीं है। तेजस्वी के जो नीतीश के साथ में जो सरकार का पीरियड रहा, उसमें उन्होंने कहा हमने इतने रोजगार दिए थे कि हम वापस आएंगे तो खूब सारे रोजगार। वो तो सब देख रही है जनता कि किन में कितना रोजगार मिला है। रेल मंत्री भी थे तो नीतीश जी पूरा रोजगार दिए थे। उनके पिताजी वही किए जो जमीन ले करके नौकरी दिए, लैंड फॉर जॉब अथी किए, गरीब का जमीन ले लिए। अभी ऐसा जांच आया मोदी जी के टाइम में कि जमीनों चला गया, नौकरियों चला गया, यही कहे थे वो। ये बात दादा आप बताओ, बाढ़ में क्या बदलाव आया है? और ये वो जगह है जहाँ इंदिरा गांधी हाथी पर बैठ कर के आई थी जब बेलछी हत्याकांड हुआ था उस वक्त। क्या लग रहा है इस बार बाढ़ की जनता क्या सोच, क्या लग रहा है मन में? क्या आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, क्या लग रहा है? कोई नहीं है, नोटा है इधर, कोई नहीं है, नोटा है। हाँ ऐसी आओ, कुछ जनता कहाँ सब रोड पर मर रहा है, दहाड़ आया, कोई देखने वाला भी नहीं आया एक दो बार भी। हाँ जी, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं देखने के लिए आया। कौन नेता है यहाँ पे सामने आया है कोई? यहाँ का सबनीमा पंचायत का पूरे जनता इस बार नोटा पे वोट मारेगा। पूरा जनता कहाँ, पूरा जनता किसने कहा? तरफ कैमरा नचा कर देखिए, क्या बात कर रहे हैं? कहाँ कोई कह रहा है नोटा? एक मिनट, 6,000 आपको भी दे देंगे हम। 6,000 क्या आपका जीवन, हमारी बहू बेटियां इतने। सवनिया विद्यालय में, एक मिनट, सवनिया विद्यालय में कैंप लगाया गया, राहत सामग्री दी गई, भोजन की व्यवस्था की गई बिहार सरकार के द्वारा। अभी जो है राहत पर जो है 7,000 रुपया प्रति चूल्हा के हिसाब से लिस्ट बन रहा देने के लिए। सबके यहाँ पर किचन चलाया गया। पूरे साल में आपको 7,000 दे देंगे तो जिंदा आप रह जाइएगा। पूरे रामीनगर, एक मिनट ठीक ना। हाँ, बाढ़ जो है बारिश की मौसम की बाढ़ है, तो बाढ़ तो साल में आता है एक बार। यह प्रकृति आपदा है, प्रकृति आपदा हमारे और आपकी बस की चीज नहीं है, ये अटेंडम आती है। अभी गुस्सा है कि यहाँ पे कौन निरीक्षण करने के लिए आया कि रामनगर दहा और सबनीमा नहीं दहा? क्या चलिएगा? कौन आया? कितना जनता से मिले? सब वो वही मोहरा से जीते जो हाईलाइटेड चेहरा थे, उससे गरीब से एक भी गरीब से मिलने का प्रयास किया हो? रुको, और भी कोई है जो कह रहा है कि नोटा नोटा नोटा? हम तो कह रहे हैं बिल्कुल एनडीए की सरकार बनने जा रही है, बस सब लोग नोटा पे और जो नीतीश मैडम कहाँ सब लोग? जितना ये सब बच्चा है अभी नहीं देखा राजद का अथी शासन। यहाँ से जब चलता था टमटम और 3-4 टमटम उलट जाता था डेली के डेली, और टेम्पो उलट जाता था। आज मारता है फर्राटा भर के आधा घंटा में पटना पहुँचता है। किसका देन है आज? किसका देन है बताओ? तो पता नहीं, बच्चा है भी मेरा पहले नहीं देखा है सारा चीज। और अभी जो है चल रहा है 1100 रुपया वृद्धा पेंशन, क्या है पूरा दे रहा है इतना धन। पुराना बिहार याद है क्या आपको? कह रहे बच्चे हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं। बोलती बंद हो गई इनकी अब। ये पूरे गांव के हिसाब से बोल रहे थे, सब नोटा पर दबा रहे हैं, लेकिन अब इनकी बोलती हो गई बंद। अब हमारे चाचा स्वरूप बोल रहे हैं, तो ये हमसे काफी अनुभवी हैं। ये हम हमारे कितने पहले देख चुके हैं राजनीति की बात में दम है ना। अब तो विशेष ये जो एनडीए की सरकार की बात बोले तो मानिए कि हम भी थोड़ा बहुत एनडीए का सरकार देख चुके, तो लालू के राज से जो राजद का है उससे कई गुना बेहतर वो काम कर रही। नोटा पर क्यों दबाओगे तुम जब अच्छा है तो?
भी, लेकिन ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, हमारे नजरों में पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। 125 यूनिट 5 साल से कहाँ थे? जब तेजस्वी सरकार 200 यूनिट बोले हैं तो डर से बोले कि 125 यूनिट हम फ्री करेंगे कंपटीशन में आके जी, कंपटीशन में आके। अब 400 से 1100 किए, वो बोले 1500 से 1100 पर आए। काहे 1100 400 ने काहे किए? जाने कि मेरा सरकार गिरने वाला है। चुनाव जनगणना करवा लीजिए, किसका सरकार यहाँ पे गिने बनेगा? कब बनेगा? तेजस्वी का यहाँ बन रहा है, गारंटी लिख देते हैं। परिवर्तन जरूरी है, क्यों? कि आदमी को सत्ता में नहीं रहना चाहिए और उससे विकास नहीं होता है, ठीक है। काम जो करेगा उसको बदलना जरूरी है क्या? कोई भी गद्दी पर बैठेगा तो काम करेगा, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। आरजेडी भी काम करेगी। एक के आदमी को 4 बार देखना अच्छा नहीं लगता है। हम सब युवा हैं, युवा का जो सोच रखेगा उसी को सत्ता में लाया जाएगा। कौन है युवा की सोच? युवा बहुत है, तेजस्वी यादव, आरजेडी बहुत है। जो गलती हो चुका है वो दोहराना तो नहीं चाहेगा, वो जरूर बढ़िया काम करके करेगा। जंगल राज वापस तो नहीं आएगा? जंगल राज की छोड़िए, नहीं सब छोड़िए। अभी जंगल राज 2 है। क्या हो रहा है उसमें? अभी तो दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, हॉस्पिटल में मर रहा है, घुस के कर देता है। पहले क्या था जब आप बच्चे थे तब क्या? पहले जो हम लोग अभी देख रहे हैं वर्तमान वो बता रहे हैं, जो पहले देखे वो बताएंगे। हम अभी जो हम लोग देखेंगे वही ना बताएंगे। क्या देख रहे हो? अभी आरजेडी अच्छा काम कर रहा है। अभी तो मौका मिलेगा तो करेंगे अच्छा। 17 महीना में क्या आप लोग जानबे करते हैं क्या किया है जो। राहुल गांधी से भी उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि वो भी आएगा तो कुछ ना कुछ करबे करेगा। मतलब युवा जितने हैं उनको तेजस्वी चाहिए। यस मैम। तो बन जा। सबसे पहले कि आप लोग दिल्ली से आए हैं, बहुत खुशी की बात है कि ये समनिमा पंचायत विधानसभा यहाँ शुरू होता है, लोकसभा। और सरकार की बात बनाने रही तो ये जनता के ऊपर है मैम, जनता जो चाहे वो करेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार में विकास के बाढ़ लाया है वो बहुत ज़्यादा लाया है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। और आज जो है पेंशन हो, बिजली फ्री हो, रोड हो, अभी हम लोग की उम्र में PMCH में जाने के लिए कच्ची दरगाह में दम टूट जाता था, लेकिन आज 4 लाइन बनने के कारण। पहले तो ये बताओ कौन से युवा यहाँ है जो कह रहे हैं भैया एनडीए की सरकार बढ़िया चल रही है? कोई युवा है? और सब उसके बाद में जो गरीब गुरबा के जो सहारा इंडिया में पैसा जमा हुआ था, लेकिन आज तक वो पैसा हम लोग के गरीब गुरबा के बिहार में नहीं मिला। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। और क्या? पीछे बहुत सारे लोग हैं, क्या लग रहा है? क्या चीज़ सवाल? क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी सरकार बन रही है, क्या मुद्दा है बताओ? जैसे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है, खासकर तो बिहार में जातिवाद होती है और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से 70% और जनसंख्या बोले तो राजपूत की है, ठीक है। और जाति पे वोट पड़ेगा मतलब? ये हाँ, जाति पर वोट पड़ेगा नहीं, जाति पर वोट होता ही है, ठीक है ना। और बोलेगा 80-85 जो सीट है वो राजद को आना कन्फर्म है, राजद को ही देगा, ठीक है ना। तो बात हो जाती है हम लोगों का विशेष खासकर ओबीसी का। अब ओबीसी में BC1 का, ठीक है ना। BC1 जाए तो किधर जाए? यादव का BC2 है, ठीक है ना। फॉरवर्ड का अपना NDA है ही, तो बाकी हम लोग जाए तो जाए का, इसमें आ जाइए, कहार आ जाइए, ठीक है ना, बढ़ी आ जाए, और जो भी कानून है। और भी क्या करते हो आप? हम अभी तो इस पंचायत का उप मुखिया है। देखो तभी तो मैं वही सोच रही थी, सारे आपके टिप्स पे हैं कि कितने भूमि आ रहे हैं, कितने राजपूत हैं, तभी आप ये सब बात। नहीं, जो बात है क्या ये आप सही बात है कि नहीं है? बिहार में अगर कोई अगर बोल सकता है तो विकास पर वोट नहीं पड़ना चाहिए, जाति पर पड़ना चाहिए। आप तो युवा हो, आप ये बात। हम ये नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि पढ़ता है, हाँ, पर भी पड़ेगा ना कुछ हम लोगों के बीच की गलती है, ठीक है ना। विकास पे वोट देता नहीं है। अगर युवा खड़ी होगा तो युवा पे नहीं, राजद है तो राजद की बात करेगा। इस बार क्या होगा वो बताओ? इस बार देखिए, अब हम तो चाहेंगे कि अपना जो शिक्षित है, अपना जो मत होता है, ठीक है ना, विचार करे, अपना पूर्वज को देखे कि हाँ क्या बता। भाई तुम क्या देखोगे वो बताओ? हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे हमारे जो सरकार जैसे हर पार्टी चलते है, तो हमारी भी पार्टी बड़े समाज से आते हैं, और हमारी पार्टी एक गसपा है, ठीक है ना। गसपा गणतांत्रिक समाजवादी पार्टी। कुछ दिन पहले अगर आपको मालूम होगा तो रैली हुई थी गांधी मैदान में, ठीक है। नेता कौन है तुम्हारा? नेता उनका मुकुल आनंद जी हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारी पूरी बढ़ई विश्वकर्मा समाज उन्हीं को वोट देगी। आपको एनडीए पे विश्वास नहीं है, आरजेडी पर? नहीं, आरजेडी पे विश्वास नहीं है। हमारी पार्टी गसपा है, गणतांत्रिक समाजवादी पार्टी,
ठीक है, हम उन्हीं पे एक अच्छी बात है जब डिबेट होती है और जब चर्चा होती है ना राजनीति की, तो ऐसी होती है। और काफी ज्यादा पॉलिटिकली साउंड लग रहे हैं यहाँ के लोग, लेकिन देखिए मिक्स रिएक्शन है। युवा है, वो कह रहे हैं हमें युवा चेहरा चाहिए। थोड़े से फैन यहाँ प्रशांत किशोर के भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गढ़ यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू का है, तो मेजॉरिटी तो फिलहाल उन्हीं की है। चलिए जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर और क्या सोच रही है बाढ़ की जनता। बाढ़ में बहुत सारे मुद्दों पर बात की जा सकती है, क्योंकि एक तरफ तो विरासत की भी यहाँ पर बात होगी, दूसरी तरफ यहाँ पर बात होगी विकास की। लेकिन अब बात होने लगी है स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की और महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि वो मुद्दा बिहार की जनता और खासकर महिलाओं के बीच, क्योंकि ये जो जगह है बाढ़, ये तो भाई जब इलाका पूरी तरीके से हम कहें कि गढ़ जो है वो बीजेपी का रहा है और अभी भी है, और साथ में नीतीश कुमार की कर्म भूमि, तो फिर यहाँ पर आखिर वो मुद्दा है या नहीं है, और कौन कौन से मुद्दे हैं, इसी पर चलिए जरा चर्चा करते हैं। पहले नारी शक्ति से ही मैं चाहूंगी कि शुरुआत करें। नारी शक्ति बाढ़ की क्या सोच रही? जी, विपक्षी द्वारा वोट रैली यात्रा में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ पे जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, बहुत ही घोर निंदा प्रयोग है उन लोग का। और उसके बाद ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जंगल राज नहीं है, लालू जी का राज नहीं है, हम लोग मोदी जी के राज में जी रहे हैं। जंगल राज में महिला 7 बजे के बाद पटना ऐसे जगह में डरती थी घर से बाहर निकलने के लिए। आज देखिए मोदी जी के राज में और नीतीश कुमार के राज में महिला स्वतंत्र है और महिला को सारा सम्मान मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, महिला सबसे आगे है हर क्षेत्र में। तो ये जो आपने क्योंकि शुरुआत ही इस बात से की कि महिला का अपमान हो रहा है। जी, अपमान हो रहा है, अपमान नहीं होना चाहिए। महिला माँ समान है, माँ भगवान के रूप होती है, माँ को हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं, ये नहीं कि उनका अपमान करते हैं। क्यों किया गया होगा ये अपमान? आपको क्या लगता है किस तरह की मानसिकता का प्रतीक? वो लोग घटिया मानसिकता के लोग हैं, इसलिए वो लोग ऐसा सोचते हैं। उन लोग को ऐसा शिक्षा संस्कार मिला है, इसलिए ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। हम लोग को ऐसा शिक्षा संस्कार नहीं मिला है। आपको भी गुस्सा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब महिलाओं से बात की, प्रधानमंत्री कह रहे थे ये मेरी माँ का नहीं बल्कि आप सब माताओं और बहनों का भी अपमान। सारी माँ का अपमान है और मोदी जी की माँ है जो सबकी माँ है, ऐसा थोड़े है। आपको भी गुस्सा है? सारी महिला को गुस्सा है, सारी बहनों को गुस्सा है। आपके लिए भी ये मुद्दा? जी, ये मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए था। ये तो अभद्र शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। लड़ाई थी, पार्टी की थी, इसमें माता पिता को गाली देना तो भाई गलत बात है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि आकर वो माफी मांगे। आप एक युवा हैं, आप यहीं रहते हैं जी। उन्होंने जो मुद्दे उठाए महिलाओं ने, आपके लिए क्या मुद्दा है? आत्मसम्मान का मुद्दा, सम्मान का मुद्दा, और महिला के लिए जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया जो स्वर्गीय हैं, क्या लग? सबसे पहले तो आपका वेलकम है बाढ़ में। सेकंड चीज़ क्या है कि हमारे देश को, भारत को माता कहते हैं, सबसे पहले उनका अपमान हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि जिस देश की लेडीज़, लड़कियां, मतलब जो भी है, वो आज स्पेस में जा रही हैं, ठीक है, वो किसकी बदौलत? हमारे नरेंद्र मोदी की बदौलत। तो अगर जो इंसान हम महिलाओं को इतना ऊपर तक लेकर जा रहा है, दूसरे देश में रिप्रेजेंट कर रहा है, हम सब आज गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, और हमारे बिहार से, हमारे दरभंगा, हमारे मिथिलांचल से, उसके मंच से, हमारे विपक्ष पार्टी के मंच से गाली दी गई हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता की माँ को, तो वो सब तो हम सब के लिए धिक्कार है ना। अगर हम उनका इस चीज़ में निंदा नहीं करेंगे तो कौन करे? तो ये हमारे आत्मसम्मान बोलिए या बोलिए कि हम सबकी माँ को गाली दी गई ना। अब दुर्गा पूजा आ रहा है, इस टाइम पे आप हम 9 कन्याओं को पूजा करेंगे, हम माता का पूजा करेंगे, और ऐसे क्या करेंगे, पीठ पीछे डायरेक्टली क्या करेंगे, राजनीति के चक्कर में हम माँ को गाली दे देंगे। ये कहाँ का चीज़ है? अब वो बोलेंगे हमने किया, वो किया, आपने किया। अरे आपने ठीक है, बट राजनीति से हमारे माँ बाप बच्चों को तो दूर रखो ना। माँ को क्यों गाली दे दिया आपने? आप दोनों का आपस का था, आपसे आपस में सब कुछ कर, लेकिन माँ को क्यों इन्वॉल्व किया? वो माँ जो ऑलरेडी स्वर्गवासी हो चुकी है, वो माँ जो उनके प्रधानमंत्री होने का कोई फायदा नहीं उठाई, जहाँ तक हम सब जानते हैं
उन्हें ना ही कुछ जो क्या कहते हैं पैसे का या घर बनवाया, जो बाकी जो परिवारवाद करते, मोदी जी ने तो वही ना, मोदी का परिवार तो हम सब हैं। तो जब मोदी का परिवार, हाँ हम सब परिवार हैं उनके। एक बार याद है विपक्ष ने ये कहा था तुम्हारा परिवार कौन है, हम सब हैं उनके परिवार। जब हम सब उनके परिवार हैं, हम सब उनकी बहू बेटियां हैं, हम उनके बहनें हैं, तो हमारी उनकी माँ तो हमारी माँ हो गई। तो फिर कैसे उन्होंने दे दिया हम सबकी माँ को गाली? वो तो हम सबके लिए भारत माँ के समान हो गई ना, क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर कैसे किस किस उनको ये चीज़, ठीक है वो बोलेंगे हमने नहीं दिया। तो अगर जिस हिसाब से अगर हम गलती करते तो हमारे माँ बाप को बोला जाता है कि अरे आपने अपने बच्चों को गलत संस्कार दिया, तो उस तरीके से कांग्रेस या अराजक जिसने भी हम विपक्ष के इससे मंच से दिया गया, तो उस हिसाब से तो आप उनके माँ बाप हुए ना, आपने क्या संस्कार दिया। इससे हमेशा हम सबको पता चलता है कि वो उनका शिक्षा, उनका संस्कार कैसा है। हमें माफ़ी चाहिए, उन्हें नरेंद्र मोदी जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हम सब माताओं बहनों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हम सब ऐसे ही उनकी निंदा करते रहेंगे। हम सब उनके विरोध में हमेशा रोड पे, गली मोहल्ले, हर जगह पे आपको दिखेंगे। ये तो देखिए इनके इमोशंस हैं जो बाहर आ रहे हैं, और महिलाओं में रोष है, महिलाएं बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर गुस्से में हैं। और इन्होंने तो एक बड़ी बात कह दी कि भाई क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं, तो मोदी के परिवार में अगर इस तरह से हमारे को भी बोला जा रहा है तो हम सब साथ में हैं। आपके लिए क्या मुद्दा है? इन्होंने तो एक अलग लेवल पर मुद्दा लेकर, हम लोग का एक ही मुद्दा है कि ये जो घटना हुआ है दरभंगा से और विपक्षी के जो मन से हुआ है, यह बहुत ही शर्मनाक घटना हुआ है। ये प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री नहीं है, सारे देश के जनता का प्रधानमंत्री है। भारत के जो है प्रधानमंत्री के माता को गाली देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहनों को गाली देना, किसी की माँ को गाली देना, यह घोर निंदा के पात्र है। माता जी आपके लिए क्या बदला है पहले और अब में? अब में तो बहुत कुछ बदल गया मोदी आके से। पहले तो चोरी चमारी होता था, मार देता, छीन लेता था। अब तो मोदी के ऐसा राज हो गया कि एकदम नींद से सुस्ता है, घर में चोरी होता है, डकैती नहीं होता है, सिंह नहीं देता है। पहले तो गरीब दुखिया कैसे लूट के भाग जाता था, मार पीट के हमने के कोते तो भाग गया। अब तो मोदी के राज में बहुत कुछ चेत गया, गली गली दिया, रोड बना। हमने के पुलिसिंग नहीं था तो पुलिसिंग दिला दिया, पहले पुलिसिंग वगैरह कुछ नहीं था, इनके राज से हुआ है। अब फिर कॉलोनी से अगर दे रहा है तो बहुत कितना दिया है, ठीक है। अब अपने घर में आप सुरक्षित रह पाती हैं? हाँ हाँ। पहले क्या लगता था? पहले तो डर से केवारी लगेले रही सही सजा, हाँ पारा परा लेते हुए चोरेल जाले। अब तो उनका राज वाले मोदी अख्तर निफिक्री सुता है। हाँ, तो क्या लालू जी के राज की बात कर रही हो आप? नहीं तो हम तो उनके बात कर रहे हैं। लालू जी के राज में, आरजेडी के राज में क्या था? दे मोदिया के राज, वो उनके राज के खिस्सा कर की चोरी चमारी हो वाले। हाँ, आज ओकरे खिसबान कैलियो कि हो वाले, रोज चोरी हो वाले, सिंह दे दे, मारे हले, पीटली गरीब के। अब मोदी के राज वालन तनी फिक्री सुतई। हाँ, अब कॉलोनी दिला दलखिन, अपील सिंह दे दलखिन, अनाज बांट दलखिन, तो कितना फायदा कर दलखिन। बाल बच्चा के पढ़ा रखिन, गरीब दुखिया के खाना दे, कितना फायदा उठा रहे। मोदी जी की माता जी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, अब नहीं जाना लियन तो वो नहीं अच्छा काम ने हाल। वो तो उनका गाड़ी दल की हमने तो गोरतर के महीने नहीं, हमने तो चटनी से चाटे। देखिए माता जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जब मोदी की माँ को गाली दी जा सकती है तो हम लोग तो फिर भी प्रजा हैं, हमें तो चटनी की तरह ही पीस देंगे लगता है एक बार फिर से अगर वो राज आएगा या शासन आएगा। आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? बाढ़ मैं 90s में पटना में रहा करता था। स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया गया गार्जियन की तरफ से, क्योंकि किडनैपिंग का उस वक्त बिजनेस होता था, तो बाहर निकलने पे था, तो इसलिए छिटके नहीं बंद करके घर के अंदर बंद कर दिया जाता था, जैसा कि माता जी ने बताया। फिर 2005 में नीतीश जी की सरकार आई, धीरे धीरे हम लोग स्कूल जाना शुरू किया हमने, और आज जाके मैं डॉक्टर बना हूँ। ठीक है, तो यहीं पर डॉक्टरी करते हैं? यहीं पे डॉक्टरी करता हूँ। तो अब इस तरीके से क्या है कि हम लोग आज यहाँ पे बैठ के इसे बात कर पा रहे हैं, ये पहले मुमकिन नहीं था। वो जो गुंडा राज जिसको बोलते हैं, जो आजकल के बच्चे जो भूल गए होंगे, वो उसको मैंने झेला है। बेगूसराय जब मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र होकर हम लोग बेगूसराय गए थे, अगले दिन खबर आती है कि 2-4 दिन पहले एक बच्चे का किडनैपिंग हुआ था, उसका डेड बॉडी मिला है। उस डर के साए से आज हम निकल के इस मुकाम पे पहुँचे हैं
कि खुलकर अपना बिजनेस धंधा, ये तो मेरे जैसा डॉक्टर तो यहाँ रहता ही नहीं था, वो तो पटना छोड़ के भाग जाता था, बल्कि बिहार में रहना ही नहीं कोई चाहता था। लेकिन आज क्या है, मैं दिल्ली से मैंने पढ़ाई लिखाई करा है, वहाँ से मैं यहाँ बिहार के बाढ़ में आया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मुकाम है जो नीतीश सरकार ने हासिल किया है यहाँ पे। उसके बाद आज देखा जाए तो उन्हीं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव जिनके सरकार में ऐसी घटनाएं होती थी जिसमें आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक को न्याय नहीं मिला, जो कोई विश्वास थे, जिनकी कहानियाँ हम चंपा कहानियाँ सुनते हैं, आज उनके बेटे और एक ये राहुल गांधी जी जो हैं हमारे राष्ट्रीय नेता बनते हैं, जो कि हमारे राष्ट्र को ही दूसरे राष्ट्रों में जाके अपमानित करते हैं। ऐसे नेता आकर यहाँ पे वोट चोरी का एक एसआईआर के खिलाफ, अब यहाँ कोई घुसपैठिया है तो उसको तो बाहर ही निकालना है ना, और कोई जैसे मेरे पिताजी यहाँ नौबतपुर है, वहाँ हम लोग वहाँ के बासिंदे हैं और यहाँ आकर बसे हैं, तो वहाँ का जो नाम है हमारे पिताजी और माताजी का, वो नाम तो कटेगा ही, और यहाँ जुड़ा है तो यहाँ जुड़ेगा ही। अब वहाँ पे कोई जाके ये हल्ला करे कि वहाँ नाम कट गया है, तो ये तो बेवकूफ़ी है। मतलब वोट चोरी और ये सब जो है कोई मुद्दे नहीं है। अब जरा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप बताइए, इन्होंने जो बातें कही और आपने जो यहाँ का बाढ़ का इलाका देखा, बिहार के इलाके देखे, क्या लगा? बाढ़ तो बहुत विकास किया है ज्ञानू जी के राज में, ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञान जी के राज में। जहाँ भी घूमिए, गांव देहात चले जाइए, सगर रोड ही रोड है। बिजली कभी कटता नहीं है, और कभी कटा तो आधा घंटा पौन घंटा के लिए कटा। जल्दी से मैं जरा युवाओं से बात करना चाहती हूँ कि आप बताइए, किसी को भी विपक्ष में कोई नेता पसंद नहीं आ रहा है क्या? कोई नेता नहीं है, मोदी जी के सामने कोई है ही नहीं, जीरो है, सब जीरो। नीतीश मोदी की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा घुसपैठिया जो है ना, हमारे बिहार में जो पूर्वांचल में घुसपैठिया मतलब घुसपैठ कर रखा है वैध रूप से, उसको तो सबसे पहले निकाला जाए, क्योंकि अगर वो नहीं निकाला तो ये देश भी आने वाले समय में इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है जो इसी कर रहा है सही कर रहा है? जी बिल्कुल सही कर रहा है। मोदी द्वारा सबसे पहले एनआरसी और सीए लागू करके पूरी तरफ से घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आप बताइए, तेजस्वी राहुल में कुछ अच्छा लगता है? कोई नहीं, जीरो है। एक मुद्दा और है ये बेरोजगारी का, तो हमारे बिहार में किसी तरह का ये जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, उसको यहाँ के जो बिहार के नवयुवक हैं वो चले जाते हैं, हरियाणा चल जाते हैं, पंजाब चल जाते हैं, दिल्ली चल जाते हैं, पलायन हो जाता है, वो कम से कम यहाँ सुधारा। भाई देखिए, ये मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, और बार बार यादें जो ताज़ा करने की कोशिश है ना, वो वही है, जंगल राज नहीं चाहिए दोबारा से। अब बाढ़ की जनता फिर वही बात कर रही है, महिलाएं अस्मिता की बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ बात यही हो रही है कि जो भी विकास हुआ है उसको डिरेल नहीं करना है। अब जरा थोड़ा सा बाजार के एरिया में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रामीण इलाकों से निकल करके बाहर जो दूसरे लोग हैं, उनके बीच में आखिर क्या यही सब मुद्दे हैं या कोई और मुद्दा है। आइए जरा चलते हैं। अब एक और इलाके में पहुंच गए बाढ़ के, अथमल गोला बाजार, और ये बाजार का एरिया है जहां पर सब्जियों की भी बहुत सारी दुकानें हैं, और इसी तरीके से लोग जो है वो जमावड़ा लगाते हैं, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी आते हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पर एक हम कहें ना कि चर्चा, अभी इससे पहले जो चर्चा थी वो तो काफ़ी गर्मा गर्म हुई, लेकिन ज़रा यहाँ देखते हैं कि यहाँ के लोग आखिर क्या मानते हैं। थोड़ा सा साइड हो जाइए, देखिए रोड भी ब्लॉक ना हो जाए ना, थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए सब लोग। आपने इतनी सारी मालाएं पहन रखी हैं, बहुत धार्मिक इंसान है। हाँ धार्मिक तो हाँ, धार्मिक तो हाँ। क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में बीजेपी कैसे? बीजेपी कैसे? बीजेपी काम कर रहा है, इसलिए बीजेपी। क्या काम किया बीजेपी ने? राशन दे रहा है, बिजली मुफ्त में दे रहा है, यही सब काम कर रहा है, सब जनरल काम कर रहा है पब्लिक का, उसको वोट मिलेगा। ये तो नीतीश कुमार का गढ़ रहा है, नीतीश बाबू ने कुछ किया अपने इलाके के लिए पहले? किया जो भी काम है जनता का सब कर रहा है। बस आप किस बात से खुश हैं? हम भाजपा का नीति से खुश। आप बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है? वोट देंगे। वोट तो देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए लोकतंत्र में। जी बोलिए, क्या चल रहा है मन में? वोट चोरी हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं। ये जो कह रहे हैं राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, फिर तेजस्वी यादव, तो उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसा वोट चोरी होता है नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये जो कह रहे हैं कि एक एक घर में इतने हमारे वोटर चोरी किए जा रहे हैं, इसमें क्या दम है बात? नहीं, ऐसा तो हम लोग का 5 वोट जितना वोट था सबका है ना, जो पहले बाद में उसका गया कहीं गलती तो नहीं हुआ, सबका फिर आ गया दोबारा। अच्छा, तो इनकी मंशा क्या है, ये जो इन्होंने यात्रा निकाली उसके? जनता को बगलाना, भ्रमित करना। जनता भ्रम में आ रही है? ऐसा तो लगता नहीं है।
लेकिन हम लोग थोड़ा सा दुखी हैं सरकार से, क्योंकि हम लोग का थाना था जो यहाँ से उठा के दूसरा जगह ले जा रहे हैं। माननीय विधायक जी, सांसद महोदय, मुख्यमंत्री महोदय थाना दूसरा जगह ले जा रहे हैं। हम लोग व्यवसाय वर्ग से हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत दिक्कत होगा। ब्लॉक चला गया, हॉस्पिटल चला गया, आबादी इस क्षेत्र में लेके चले गए टाल क्षेत्र में, इसलिए हम लोग दुखी हैं बहुत। तो दुखी हैं तो मांग क्या है आप? मांग अगर हॉस्पिटल कम से कम थाना जरूर आना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। ब्लॉक खेत में बना रहेगा, वहाँ खेत बना, वहाँ जनहित में काम के लिए कुछ है ही नहीं, वहाँ गाँव में नजर नहीं आ रहा है। जहाँ ब्लॉक बन रहा है, जहाँ ब्लॉक बन रहा है, चाहे थाना बन रहा है, चाहे ये भी बन रहा है, वहाँ गाँव जनहित के लिए कोई काम ही नहीं है। 1 किलोमीटर तक कोई गाँव नहीं नजर आ रहा है, वहाँ ब्लॉक बन रहा है। हम लोगों का मांग है कि ब्लॉक का थाना यहीं पर रहा है। पूर्व से लिखा हुआ है कि यहीं पर रहना है, तो मुख्यमंत्री दबाव में अपना वहाँ बनवा दिए सब चीज़ अपना, लेकिन जनहित के दबाव में मुख्यमंत्री अपने बनवाए हैं। ललन बाबू क्लियर, लल्लन बाबू मुख्यमंत्री थोड़ी ना है। अरे ललन बाबू सांसद जी है ना हमारे, उनके दबाव में वहाँ बन गया है, लेकिन 1 किलोमीटर तो गांव नहीं नजर आ रहा है। क्लियर बात है। हम लोग का मांग है कि ब्लॉक यहाँ पर कर दीजिए। बहुत दिन से 40 वर्ष से या 30 वर्ष से चल रहा है हम लोग का जाने में बहुत कठिनाई होगा। लोग पब्लिक नहीं जा पाएगा वहाँ, वीडियो साहब ऐसे औंगते रहेंगे वहाँ। आपका मुद्दा ये है? आप हम लोगों का बाजार वाला का मुद्दा ही है। हम लोग का मुद्दा यही है कि ब्लॉक जैसे वर्तमान सरकार खींच के दूसरा जगह ले गया है। सरकार का काम तो अच्छा है, लेकिन लोकल जो ये घटना हुआ है, मान लिया ब्लॉक, थाना, हॉस्पिटल, इससे तो ये लगभग अथमल गोला के 3 हिस्सा प्रभावित हुआ है। इसलिए दुखी तो हैं लोग, दुखी का ही आवाज। विधानसभा के चुनावों में ना यही बात होती है, ये कोई सांसद का चुनाव तो है नहीं लोकसभा का। विधानसभा के चुनावों में जो लोकल मुद्दे होते हैं ना, वो भी लोगों के दिल से जुड़े हुए होते हैं। और इन लोगों का लोकल मुद्दा एक ये भी है कि यहाँ से थाना दूसरी जगह चला गया है, तो भाई थाना वापस आया। ये यहाँ मार्केट, ये जो बाजार एरिया है, यहाँ पे कुछ लोगों का मुद्दा है, लेकिन सबका मुद्दा यही है क्या? देखिए, मुद्दा तो मुद्दा होता है, पर अभी मुद्दा है विधानसभा चुनाव का। और हम लोग अभी अगर विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो हम एनडीए सरकार की कामों की बात करते हैं। आज सरकार ने और नीतीश सरकार कर मिल के ने आज लोगों के बीच एक मान होम गार्ड की बात करते हैं। होम गार्ड की पैसा को उन्होंने 11,000 बढ़ा कर दिया, जो कि पुलिस लेवल की बात को भी कर सकता है। एक महिला का जो पेंशन होता है, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन को 1100 रुपया किया, ताकि वो जिंदा रह सके और चल सके। और हर जगह आंगनबाड़ी हो, जिसे मोबाइल प्रदान किया, सहायिका हो, सबको प्रदान किया। आज अनाज हमें फ्री मिल रही है, काम करने के बदले रोजगार मिल रहा है, 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। ये एनडीए सरकार में हुई है और किसी में नहीं हुआ है। ये क्या था पहले? पहले क्या था वो आप भी जानते और हम भी जानते हैं। पढ़े लिखों को बताना नहीं कि पढ़ना क्या है। आज गूगल में टाइप कीजिए तो आपको 40 वर्ष पहले का और अभी का इतिहास मिलेगा कि क्या था, क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है उस सरकार में और इस सरकार में, क्या डिफरेंसेस। ये बताने की जरूरत नहीं होती है। लोग दिग्भ्रमित होते हैं, सिर्फ बोलने के लिए आगे होते हैं, पर पढ़ाई के नाते एक रेशियो देखिए क्या है। आज कल का जीएसटी देखिए, जीएसटी कितना सिलेबस घटा, 28% खत्म हो गया, 18% का जीएसटी की बात कीजिए। लोग जीएसटी पे बात करते हैं कि सरकार ले रही है, पर सरकार ले रही है तो सरकार के जीएसटी और इनकम टैक्स से किसानों को तो फायदा पहुंच गया जीएसटी में। बिल्कुल खुश होगा इस बात से? बहुत खुश है, पूरा खुश है। एनडीए की सरकार से आने को कोई पूरा खुश है। इतना अच्छा व्यवस्था तो कभी नजरे नहीं आया है। अब वोट देने का जब मेरा समय आया तो बहुत अच्छा वोट देना। 20 साल से शांति नियन बुझा रहा है। अपने बाजार जो नजर आ रहा है, इसके पहले बाजार नजर नहीं आता, आतंकवादी नजर आता। आतंकवाद? हाँ। क्या होता था? आपको उठा कर लेकर चल जाएगा, हमको उठा कर लेकर चल जाएगा। कुछ 6 बजे के बाद या दिन दहाड़े? दिन दहाड़े दोपहर में घर से बुला के लेकर चल जाता। हरण होते थे जी हाँ, बिल्कुल। चलना दुश्वार था, हमारा बहन माँ बाजार आना दुश्वार था। जिस रोड पे खड़ा ये देखा गया है, वो देखा गया है। आज के डेट में जो वोट देने वाले लड़के तैयार हुए हैं ना, वो नहीं देखा होगा, लेकिन हम देखे हैं। डर का माहौल था, बहुत बड़ा माहौल था, तनी बड़ा माहौल था। इन्होंने तो भाई ये एक बड़ी बात कह दी कि हम जिस बाजार में इस वक्त खड़े हुए हैं ना, बाढ़ के, जब आरजेडी का शासन काल था, इनका कहना है, तो यहाँ पर खड़े होकर हम डिबेट नहीं कर सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। तब में और अब में ये फर्क आ चुका है, यही फर्क है। बिल्कुल। अभी इतना आवाज जब निकाल रहे हैं लोग, ये आवाज नहीं निकलता। लोग बोल नहीं पाते, नहीं बोलते थे, आज बहुत बोलने लगे। इस सरकार का देन है। हमारा माँ बहन सब लोग भी जितना भाईचारे हैं, आज अब आवाज उठा रहा। अगर एक खड़ा हो जाता गुंडा उस राज में,
तो बोली नहीं निकलता। आज बोली निकल रहा है, सिर्फ नीतीश सर बस। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं, ये इनकी बातों से सहमत हैं। एनडीए सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हर मामले में, एजुकेशन हो या किसी तरह के मामले, विकास के मामले में बहुत आगे हैं। लेकिन हमारी ये जो मुद्दा है, यहाँ का लोकल मुद्दा, बाढ़ विधानसभा में जो आत्मगढ़ प्रखंड का जो मुद्दा है कि 80% आबादी को छोड़कर एक राजा होने के नाते, आप मुख्यमंत्री है जो राजा होते हैं, आपने राज्य को ध्यान में न रख करके, जनता के हित को ध्यान में रख करके, ब्लॉक, थाना, अस्पताल कहाँ की जरूरत है? बात उन्होंने बोल दी। नहीं, यहाँ कहाँ की जरूरत है सर? सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात बोल दिया है बात। आपका मुद्दा क्या? मुद्दा क्या है? नीतीश जी और ज्ञानू जी से बढ़िया कोई है नहीं। एनडीए की सरकार बिहार के लिए बढ़िया है। अभी हमने कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि भैया हमें तो युवा चाहिए। क्या? हमें तो युवा चाहिए इस बार। किस चीज के लिए युवा चाहिए? राजनीति करने के लिए। युवा तो पढ़ने लिखने के लिए बना है ना, राजनीति तो अनुभव वाला आदमी न करते हैं। युवा राजनीति नहीं कर सकता है, युवा उसके लिए तजुर्बा चाहिए। तेजस्वी पढ़ाई नहीं तो राजनीति क्या करेगा? वो तो युवा को अभी काम है पढ़ाई करने के लिए, राजनीति करने के लिए समय है, युवा राजनीति करेगा। हाँ, उसका समय है, अभी तो युवा है तो उसको राजनीति करने का बहुत लंबा टाइम। तेजस्वी की राजनीति जम नहीं रही क्या? जीवन में नहीं जमेगा, जम नहीं रही है, इस जीवन में नहीं जमेगा। हाँ, तेज प्रताप भी देखिए अलग हो गए, तेज प्रताप अलग है। उनका पारिवारिक मैटर है, हर घर में अलग होते रहता है आदमी, ये कौन बड़ा चीज। हमारे घर में भी भाई लोग अलग हो गया है, लेकिन ये सब मैटर नहीं। लेकिन तेजस्वी इस जन्म में नहीं होगा, जन्म में ही नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं होगा। 200% इस बार नहीं। क्या होगा? तेजस्वी नहीं होगा। अभी मुख्यमंत्री होगा न राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, मंत्री में नहीं होगा, नहीं बना, क्योंकि जो व्यक्ति बिहार में नीतीश जी हैं और रहेंगे, अब बाढ़ में ज्ञानू जी है, ज्ञानू जी रहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मंच से प्रधानमंत्री के माँ को गाली दे, तो आप सोच लीजिए कि आपको कोई गाली दे दे तो हमारी माँ बहनों को गाली दे रहा है। तो कह रहे हैं कि हम मंच पे थे ही नहीं जब गाली दी गई। भैया वीडियो है, विजुअल है उनका, तो आप भी देखें। वो आपके पास भी उसका विजुअल होगा, कटआउट होगा। और बात रह गई, आपने जो कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि युवा चाहिए, तो जब राहुल गांधी 55 साल के युवा हो सकते हैं, जब राहुल गांधी 55 साल के युवा हो सकते हैं, तो हमारे माननीय विधायक 65-60 के युवा क्यों नहीं हो सकते? युवा मन से होता है, दिल से होता है, काम से युवा होता है। काम से युवा होता है, मेरा से युवा होता है, युवा का जोश होता है। और युवा अगर कहे कि हम पैदा लेते हैं, लीडर दो तरह से होता है, बॉर्न लीडर और मेक लीडर। राहुल गांधी मेक लीडर है, बॉर्न लीडर नहीं है। बॉर्न लीडर होता है कि बचपन से उसको संगठित किया जाता है, अपने आप संगठित करता है, जबरदस्ती लीडर नहीं बनाया जाता है। लीडर बनने का नाम दिया आपने मेक लीडर। ये होता है एक बॉर्न लीडर जो बचपन पैदा होते ही लीडरशिप करता है। एक होता है मेक लीडर जो को बनाया जाता है, ठूस ठूस के बन जा भगवान, नेता बन जा, नेता बन जा। पर वो नेता नहीं बनता है, नेता नहीं बनेगा। नेता के अंदर क्वालिटी होता है जो अपने आप अंदर से निकलता है। देखो, इन्होंने तो एक नया ही नाम दे दिया, बॉर्न नेता और मेक नेता। और राहुल गांधी और तेजस्वी को ही कह रहे हैं मेक नेता, लेकिन यहाँ महिलाएं भी हैं। अब आप क्योंकि आ गई हैं, एक बड़ा मुद्दा इन्होंने भी उठाया, प्रधानमंत्री की माता जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया मंच से, महिला होने के नाते क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम कि नारी है अपराजिता, मत इसका अपमान करो, नारी का सम्मान करो। ऐसे तो रूप है दुर्गा का, पर काली बन जाती है। सारी रूप तो नारी का ही है, दुर्गा भी है, काली भी है, सरस्वती भी है। लेकिन उन्होंने जैसा शब्द का उपयोग किया है, अच्छा नहीं किया है, बहुत गलत किया है। और माँ का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, क्योंकि हम नारी हैं। एक नारी 100 पे भारी। तो तेजस्वी का सपना सपना ही रह जाएगा। प्रधानमंत्री काफी भावुक हो गए थे अपनी माँ को याद करते हुए। जरूर होंगे, अभी हमको भी कोई गाली दे दे तो मेरे बच्चे भी भावुक हो जाएंगे। तो वैसे भी प्रधानमंत्री हैं, सबकी माँ बराबर होती है। माँ का अपमान हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको भी गुस्सा आया जब आपको? तो गुस्सा आया, बहुत सामने रहता तो उसको बहुत कुछ कर देते। नारी है लेकिन शक्ति है, नारी के अंदर शक्ति है। जो संविधान लेकर घूम रहे हैं राहुल गांधी, उस संविधान की खुद हत्या कर किए हुए हैं। जो खुद वोट चोरी करते थे और जो जिन निकालते थे, हम लोग को मतदान देने नहीं दिया जाता था 2005 के पहले, और वही कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। वोट कोई चोरी नहीं हो रहा है, सभी जनता का यहाँ पर नाम
मतदाता सूची में जुटा हुआ होगा, केवल जनता को बरगला रहे हैं और संविधान को हत्या कर रहे हैं वो। कहीं कहीं वोट चोरी नहीं है। और फिर से एनडीए सरकार आना एकदम 100% निश्चित है। विकास का जितना काम ये 15 वर्ष में हुआ उतना काम कभी आज 75 साल पहले भी नहीं हुआ कांग्रेस शासन में। जो विकास का काम अभी हो रहा है और आगे जो रखा गया है 2027 तक, वो और आगे बढ़ेगा काम विकास का। कांग्रेस से कितनी उम्मीद है? कांग्रेस ने पूरी यात्रा में हाईजैक कर ली, पूरी यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर, बाइक पर घूम रहे थे। कांग्रेस से कोई उम्मीद ही नहीं रखी। एक लाइन में कांग्रेस से कोई उम्मीद। चोरी का है, बाइक भी चोरी का है। बाइक भी चोरी, हाँ बाइक चोरी का है। न्यूज देखिए, देखिए जनता जो है वो सब जानती है, सबको सब पता है। पीएम उम्मीदवार बुलेट पे चलेगा, क्या अच्छा लगता है? बुलेट में चलने में क्या दिक्कत है? ये नहीं, आप पीएम पद के उम्मीदवार हो, बुलेट में चलने में क्या दिक्कत? ऐसे करते हो। कांग्रेस का तो और नाम डुबा दिया है। बुलेट में चलने में क्या, वो दिखा रहे हैं कि वो आम जनता के साथ कनेक्ट है। के उम्मीदवार हो, अब आप साइकिल पे इंटरव्यू लीजिएगा, अच्छा नहीं ना है। कुछ अपना पोस्ट का भी महिमा को रखना चाहिए ना, ये अच्छा नहीं। ये चीज अच्छी नहीं लगी। ना ना बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के नामे से छीड़े। उम्मीदवार होकर के आप मोटरसाइकिल से घूमोगे, साइकिल से घूमोगे तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? वो दिखा रहे हैं कि हम युवा हैं। अरे नहीं, युवा नहीं, ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। पीएम बन जाएंगे तो उस दिन, जिस दिन पीएम बन जाएंगे उस दिन बुलेट से चलेंगे कि एसपी जी सुरक्षा, कौन कौन सुरक्षा मिलना शुरू हो जाएगा। ये सर, ये तो जिस दिन पीएम बने। स्थानीय मुद्दा क्या है आपने बताया नहीं? अभी सुनिए ना सर, एक मिनट बात सुनिए। मिलेगा मैडम, 4 साल के बाद उनको पेंशन मिलेगा। वो अपने आप को युवा कर रहा है। ये पेंशन में आ जाएंगे। 4 साल के बाद पेंशन लेने के लायक है, पेंशन लेंगे, वो युवा है। अच्छा तो एनडीए सरकार 2025, फिर एनडीए सरकार। युवा नहीं चाहिए? युवा चाहिए। युवा क्या? कौन युवा में कौन? विकास पुरुष है, विकास पुरुष है। नीतीश जी भी हैं, विकास कर रहे हैं। बिहार में कौन चाहिए? मोदी जी तो केंद्र। नीतीश कुमार जी विकास कर रहे हैं, शांति वातावरण सब चीज है। नीतीश कुमार। पहाड़ की जनता अभी भी उन्हीं को याद करती है जी, शांति है पूरा एकदम। देखिए विपक्ष वगैरह है कहीं नहीं, विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। विपक्ष को देखते हैं कहीं? अभी तो अधिकार यात्रा निकाली है, वोटर अधिकार। ये सब ठग यात्रा है, समझे ना? ये सब दिखावा है, छलावा है और कुछ नहीं है। इतनी भीड़ कहाँ से आती? अच्छा ये बताइए, 85 और 90 के दशक में आप लोग देखे होंगे। पहले बताओ, इतनी भीड़ कहाँ से आती थी उनकी यात्रा? तो मतलब ये लोग पैसा दे के लाते हैं, पैसा दे के लाते हैं, पैसा दे के। तो उन लोग से एक मिनट, उनसे पूछिए कि भाई ये लोग कहाँ से आए, पूछिए कौन पार्टी में आए, तो उनको पता नहीं भाई। क्या बोलते कि हमको फलना लेके आए, क्या भाई? तो 500 रुपया मिलता, खाना मिलता, बस भीड़ ऑटोमेटिक हो जाता। फिर से एक बार एनडीए सरकार, फिर से एक एनडीए सरकार। युवा क्या चाह रहा है? युवा चाह रहा है फिर से एनडीए की सरकार। ये सब काम अच्छे चल रहा है, फिर से काम अच्छे चल रहा है। सही चल रहा है जी। रोजगार मिल रहा है? हाँ, रोजगार का तो बहार है। रोजगार का बहार है जी। क्या बात कर रहे हो? क्या सही में? जी। कुछ स्थानीय मुद्दा है मैडम। कह रहा है कि भाई रोजगार ही नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। नहीं सगर, अभी तो रोजगार मिल रहा है। अभी युवा के मन में है कि मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि हर चीज में बेहतर है वो। तेजस्वी किसी चीज में बेहतर नहीं है। कौन सी चीज में बेहतर? स्टेज पर डांस करते हैं, बेहतर कैसे हैं? तो डांस करने में क्या बुराई है भाई? डांस करने में क्या दिक्कत? विकास कीजिए, डांस करने से क्या होगा? उन्होंने दिखाया कि मैं युवा के साथ डांस कर रहा हूँ, युवा के उन्होंने दिखाया ऑर्केस्ट्रा का नाच जैसा वो नहीं चाहिए, मोदी जी के जैसा विकास चाहिए। आप ही चलो चलते चलते बता दो आपके। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस बार सरकार किस लिए? और बहुत चीज दिए हैं, अनाज दे रहे हैं अभी। उसके बाद में अभी जो है पैसा नीतीश कुमार जी 1100 रुपया कर दिए है ना। उसका हम लोग को बिजली बिल में कटौती हो गया, ग्रामीण में बिजली बिल फ्री मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार का सरकार बने। तो भाई देखिए, फिर से एनडीए सरकार 2025 जी से नीतीश कुमार वापस। जी फिर से चेंज नहीं चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव नहीं चाहिए। तो विकास हो रहा है तो फिर बदलाव की क्या हो रहा है? क्यों विकास हो रहा है मैडम ना, विकास पूरे से बदलाव क्या करना है? जो देखिए, बाढ़ की जनता ने ये दिखा दिया कि बाढ़ की जनता इंटैक्ट है अपने नेता के साथ में, अपने गठबंधन के साथ में। और नीतीश कुमार जो यहाँ से सांसद रहे पहले, फिर वो नालंदा गए
और ये उनका गढ़ रहा। यहीं से उनको राजनीति की पूरी जो पकड़ और समझ, और यूँ कहेंगे कि उनको दिल्ली तक पहुंचाया किसने, इसी सीट ने। तो ये सीट तो लग रहा है उनके प्रति वफादार है अभी भी। भले ही यहाँ से जो विधायक है वो बीजेपी के हैं, लेकिन लॉयल्टी अभी भी नीतीश कुमार के साथ यहाँ बनी हुई है, बीजेपी के साथ यहाँ बनी हुई है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों का कहना है कि भाई लोकल चीज़ें जो हैं वो अगर सॉर्ट आउट हो जाएं, उन मुद्दों को अगर सुन लिया जाए, तो बाकी सब ऐसा लग रहा है कि बाढ़ में चकाचक है। और इसीलिए इन मुद्दों के अलावा कोई बड़ा मुद्दा जो है वो कम से कम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तो बाढ़ की स्थिति है। हालांकि बाढ़ की स्थिति थोड़ी सी है आसपास, उसको देख करके भी यहाँ पर लोगों की कुछ बातें हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है भाई बहार है, बाढ़ में बहार है। और इसीलिए नीतीश कुमार है, यही जेडीयू सरकार है, ये इस बार का नारा यहाँ पर जनता दे रही है। चलिए आज इस विधानसभा से इतना ही। कैमरा पर्सन आरके के साथ मैं रीमा पराशर। अगले एपिसोड में क्या बोले बिहार की जनता के बीच आपको फिर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे आखिर क्या है जनता का मूड, क्या है उसके मन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।